यही भगवान की कथा है। आगे चल करके जब भगवान ने माखन चोरी की लीला करी, उसके बाद भगवान ने मिट्टी भी खाई है, भगवान ने वो दर्शन भी कराया। बड़ी सुंदर बात उसमें भी यही बात आई है। उस कथा को भी हम सुन लेते हैं। जिस समय भगवान ने मृत्तिका भक्षण किया, मिट्टी खाई, तो उस समय एक बड़ी अच्छी बात आई कि जैसे ही सब मित्रों ने भगवान को मिट्टी खाते हुए देखा और यशोदा मैया से जाके बता दिया, और यशोदा मैया जो है वो छड़ी लेकर के आई, लाला से कहा कि क्यों लाला, तूने मिट्टी क्यों खाई? तो भगवान ने एक बात साफ साफ कह दी। भगवान ने कहा, नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। कितनी बड़ी, कितनी अच्छी बात है। भागवत का एक एक श्लोक है ना, आप ऐसे निचोड़ोगे ना तो आपको कई कई पात्र भर के रस मिलेगा। अब इस श्लोक को ही जरा निचोड़िए, थोड़ा सा समय है, हम उसमें देखते हैं। भगवान ने मिट्टी खाई है और यशोदा मैया से क्या कहा, इस श्लोक को आप समझिए कि नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखे। कहते हैं नाहम भक्षितवान अम्ब, मैया मैंने नहीं खाया। अब लोगों ने कहा कि भगवान हो के झूठ बोल गए, खाया तो है पर क्यों कह रहे हैं मैंने नहीं खाया, नहीं खाया? तो बड़े अच्छे से इसको समझना, भगवान ये तो कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाया, पर क्या नहीं खाया इसका नाम नहीं लिया है, मिट्टी विट्टी का नाम नहीं लिया। नाहम भक्षितवान अम्ब, मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि मैया मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूं, मैं तो खाने वाला ही नहीं हूं। नाहम भक्षितवान अम्ब, तो भगवान इस संसार का सबसे बड़ा सच बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और वो सच है वेदांत का सच कि ईश्वर जो है वो भोगता है ही नहीं, वो कभी कुछ खाता ही नहीं है। जो निर्गुण है, जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, उसको भूख कैसे लगेगी? तो वो कुछ खाता ही नहीं है। तो भगवान बोले नाहम भक्षितवान, मैं कभी कुछ नहीं खाता मैया, मैं खाने वाला ही नहीं हूं। तो भगवान तो बोल रहे हैं वेदांत का सर्वोच्च सत्य, और एक दूसरी बात भी कह रहे हैं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया कहती है कि एक बात बता, तूने मिट्टी नहीं खाई तो क्या तेरे मित्र, तेरे बड़े भैया सब झूठ बोल रहे हैं? कहते हाँ हाँ सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब मिथ्या हैं। तो मैं नहीं खाता, ये सबसे बड़ा सत्य, यानी मैं भोगता नहीं हूं, ईश्वर भोगता नहीं है। और दूसरी बात, ये सब मिथ्या हैं। तो भगवान बोल तो रहे हैं वो सत्य, और यशोदा मैया समझ नहीं रही है, क्योंकि भगवान वेदांत का सत्य बोल रहे हैं और यशोदा मैया वात्सल्य अपने पुत्र के रूप में, मतलब संसार शरीर के स्टैंड पॉइंट से समझ रही है। अब इस बात को आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बात समझ में नहीं आती। भगवान बोल रहे हैं वेदांत का सत्य, निर्गुण का सत्य, मतलब जिसका शरीर ही नहीं है, जो निराकार है, वो भोगता नहीं है, वो नहीं खाता, और उसकी दृष्टि में ये सारा संसार भी झूठा है, वो कुछ नहीं है। लेकिन मैया पुत्र मानती है अपना कृष्ण को, मतलब पुत्र को शरीर रूप में तो देखेगी ना। तो भगवान आत्मा के लेवल की बात कर रहे हैं, यशोदा मैया शरीर मतलब भावना के स्तर की बात समझ रही है। तो कैसे बात समझ में आएगी?
अब आपके दिमाग में सब क्लियर हो गया होगा कि जब कोई बात बोली जाती है तो हम वो नहीं समझते जो बात बोली जा रही है, हम वो समझते हैं जो बात हम समझते हैं। मतलब जहां पर हम हैं उस स्तर से हमको चीजें छोटी या बड़ी नजर आती हैं, जैसी होती हैं वैसी नजर नहीं आती। तो भगवान तो कह दिए मैं भोगता नहीं हूँ, सब मिथ्या है। और यशोदा मैया कहने लगी कि तू एक बड़ा सत्यवादी और बाकी सब मिथ्या। रुक, तुझे अभी छड़ी से ठीक करती हूँ, चल मुंह खोल के दिखा। मिट्टी खाता है और कहता नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया। तो यशोदा मैया की वात्सल्यमयी भावना अभी उसके ऊपर इतनी हावी है कि वेदांत का ये सत्य कि मैं भोगता नहीं हूं उसके समझ में नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात सुखदेव जी कह रहे हैं, कितने अच्छे रूप में भागवत की कथाओं को सिस्टम में जमाया गया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस कथा हो रही है और होती रह जाए, होती रह जाए। एक एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। मैया समझना नहीं चाहती, भगवान बड़ा सत्य बोल रहे हैं, तो अब क्या होगा? तब यहाँ पर भक्ति सिद्धांत का काम आ गया काम में कि भगवान ने ज्ञान तो बता दिया, भगवान ने वेदांत तो बता दिया, पर अगर भगवान अपने स्वरूप को, वेदांत के स्वरूप को समझाना चाहता है, भक्त का मन उसमें नहीं है, वो तो अपने नाते से ही भगवान को देखना चाहता है, तो भक्ति सिद्धांत ये कहता है कि जीतेगा कौन, भगवान की भक्त? जो भगवान जनवाना चाहते हैं वो भक्त समझेगा कि भक्त भगवान से जो कराना चाहता है वो करा लेगा। तो ज्ञान सिद्धांत तो भगवान दे रहे हैं, पर काम तो भक्ति सिद्धांत ही करेगा कि जब भी भक्त और भगवान के बीच में लड़ाई ठनेगी तो जीत तो केवल भक्त की ही होगी, चाहे वो समझे चाहे कि ना समझे। मैया कहती मेरे को तेरे सत्यवत्य से कोई मतलब नहीं है, तू तो बस मुंह खोल के दिखा। और मुंह खोलेंगे तब भी बड़ी अच्छी बात है कि सत्य ही नजर आएगा, पर यशोदा मैया समझना नहीं चाहती है। कितनी सुंदर कथा है कि भगवान जिस रूप में सत्य बताना चाहते थे समझा के बताया, मैया नहीं मानी, लेकिन हार के बताया तो मैया बाद में मान भी गई। यानी भगवान भगवान है, लेकिन निर्गुण निराकार भगवान है भी, तो उससे व्यक्ति की बुद्धि को तो बल मिल सकता है, पर हृदय कभी तृप्त नहीं होगा। इसलिए हृदय को तो आनंद तब आएगा जब भक्त भगवान को हराए, और जब भगवान भक्त के सामने हारेगा तब भी सत्य ही बताएगा। भगवान कहते ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिसंशिना। तो मैया कहती है कि सब झूठ बोल रहे तो तू मुंह खोल के दिखा। तो भगवान समझ गए कि अब तो परम सत्य को जान जाएगी। तो भगवान कहने लगे कि तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना? मैया कहती बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, एक रत्ती विश्वास नहीं है तेरे ऊपर। कहते संसार पर विश्वास है, अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। मतलब संसार पर विश्वास हम करते हैं, भगवान पर कौन विश्वास करता है? यहाँ पर भी भगवान सच ही बोले, लेकिन भगवान कहते हैं कि तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो यदि सत्य गिरस्तर ही समष्टम पश्य में मुखे, ले मेरे मुंह में देख ले, मैंने मिट्टी खाई कि नहीं खाई कि नहीं खाई, क्या किया। समक्षम पश्य में मुखे। अब इस बात को ना आप मेरी टोनैलिटी से समझना। भगवान कहते हैं यदि विश्वास नहीं है तो ले मुंह में देख ले। ऐसा जोर से कब बोलता है इंसान? किसी बात को आप किसी को बता रहे हो, बार बार कह रहे हो कि समझ जा समझ जा समझ जा, नहीं मानता अगर सामने वाला तो कह दे तो जा खुद ही देख ले। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इतना अपने वॉइस टोन को ऊपर किया, इसका मतलब है
कि व्यक्ति खुद ही पीछा छोड़ देगा कि चल जो तू कह रहा है वही ठीक है, तो मान जाता है सामने वाला। अगर आप किसी चीज को बड़े तेज से बोल दो, सामने वाला कहता है हो गया, देखने की जरूरत नहीं है, तूने जो कहा वही सच है। तो भगवान ऐसे बोले, यदि सत्य गिरस्तरहि तो ले समक्षम पश्चिमे मुखे। तो भगवान ये सोचे थे, कृष्ण ने ये सोचा था कि अगर मैं ऐसी बात कहूंगा ना तो मैया कह देगी कि हो गया ठीक है, मुंह में देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है तूने नहीं खाया, मैं मान गई, चिल्ला मत। यही तो होता है ना। लेकिन यहाँ पर तो ब्रह्म की बाजी ही उल्टी पड़ गई। जब भगवान चिल्ला के बोले कि विश्वास नहीं है तो मुंह में देख ले, तो मैया कहती अच्छा चल मुंह खोल के दिखा फिर। तो भगवान कहे कि ये तो बनी बनाई बाजी पलट गई, अब तो जीतने का कोई चांस ही नहीं है, तो चलो हार ही जाते हैं। और तब फिर भगवान ने मुख खोला है मैया के आगे, और जब मुख खोला तो क्या देखती है यशोदा मैया कि सा तत्र ददृशे विश्वम जगस्थानुम चखम दिशः सादृद्वीपाब्धि भूगोलम सवाव्यग्नीन्दुतारकम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान्वियदेव च वैकारिणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। सारा ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, ज्योतिष चक्र, उसमें भी एक ब्रह्मांड में धरती, धरती में भारतवर्ष, भारतवर्ष में गोकुल, गोकुल में अपना आंगन, अपने आंगन में छड़ी लेके खड़ी हुई मैया और डरे हुए कृष्ण, सब कुछ देख लिया एक ही क्षण में मैया ने। और जैसे ही देखा तो हाथ जुड़ने लगे यशोदा मैया के कि ये मैं क्या देख रही हूं, ये है क्या? क्या ये मेरी बुद्धि का मोह है? क्या ये किसी देवी देवता की माया है? तो समझ गई कि ये ना माया है ना बुद्धि का मोह है, ये तो मेरे लाला का ऐश्वर्य ही ऐसा है, कृष्ण तो भगवान है। और जब हाथ जुड़ने लगे तो भगवान कहे कि अब सत्य का ज्ञान तो मैया को हो गया, पर अगर ये सत्य जान करके भगवान मानने लगी तो वात्सल्य का आनंद तो छूट जाएगा ना। और मैया क्या करेगी, जैसे हम लोग अलमारी में भगवान को बैठा देते हैं, 4 दाना मिश्री सुबेरे, 4 दाना शाम को, और दिन भर अगरबत्ती का धुआं, चाहे भले ही खांसी आने लगे भगवान को, पर लो अगरबत्ती जलाई है, भगवान को बार बार कह रहे हैं कि सब भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो भगवान भी ये सब सुन सुन के बोर हो गए हैं। बार बार आओ, अगरबत्ती के धुएं से खांसी आने लग जाए और क्षण में संकट कैसे दूर करूं, खुद ही संकट लेके मेरे पास आते हो, तो ऐसा थोड़ी ना। तो भगवान समझ गए कि अब तो वात्सल्य नहीं होगा, अब तो अलमारी में बैठना पड़ेगा। तो एक माया का उपयोग भगवान ने किया, स्वजन मोहिनी माया। और यशोदा मैया को ज्ञान तो हुआ कि कुछ तो देखा मैंने, कुछ तो विचित्र था, पर उस बात को ज्यादा देर तक टिकाया नहीं भगवान ने मैया के मन में। फिर उस बात को दूर कर दिया ताकि मैया के वात्सल्य की लीलाएं मैया के साथ आगे बढ़ें। इसलिए माया का उपयोग फिर भगवान ने यशोदा मैया पर किया है। और ऐसी भगवान की ये मृत्तिका भक्षण की लीला आई, विश्वरूप दर्शन की लीला आई है। उसके बाद अन्य अनेक राक्षसों के उद्धार की कथा है। फिर गोवर्धन लीला का प्रसंग आया है। और उसके बाद रास पंचाध्याय के 5 अध्याय श्रीमद् भागवत जी में आए हैं।